हेलो फ्रेंड्स, सिविल सर्विसेज मेंस के दृष्टिकोण से जनरल स्टडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है कि संकल्प की स्वतंत्रता क्या है, फ्रीडम ऑफ विल, इससे आप क्या समझते हैं। तो आइए इसके उत्तर को डिस्कस करते हैं। संकल्प की जो स्वतंत्रता है, इसका मूल शाब्दिक अर्थ है कि इच्छा से काम करने की स्वतंत्रता। अपनी इच्छा से अगर किसी व्यक्ति को कोई काम करने दिया जाए तो ये उसके संकल्प की स्वतंत्रता कही जाती है। ठीक है, अपनी इच्छा से कर्म करने की आज़ादी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है इसी में कि नैतिकता के लिए यह बहुत ही अनिवार्य है। ये नैतिकता के लिए यह बहुत ही अनिवार्य है। यह उन कर्मों को करने के लिए स्वतंत्र है जिसे करने के लिए शारीरिक या बौद्धिक क्षमता है। अब मान लीजिए कर्म करने की स्वतंत्रता है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी मनुष्य उन्हीं कर्मों को करेगा जिनकी क्षमता उसके अंदर है, शारीरिक हो या बौद्धिक हो। अगर कोई कह दिया जाए कि 1 क्विंटल गेहूं की बोरी उठाना है, अगर शारीरिक क्षमता होगी तभी तो उठाएंगे, जब नहीं होगी तो कहाँ से उठा लेंगे। और जब हम उसको उठा सकते हैं तभी हमारे अंदर इच्छा जागृत होगी उस काम को करने की। अगर उसको नहीं हम कर पा रहे हैं, अगर आप सिविल सेवा में नहीं, आपके अंदर एबिलिटी नहीं है, तो आपका दिमाग अपने आप ही उस दिशा से अलग हो जाएगा। यदि आपको लगेगा कि हाँ मैं इसको कुछ कर सकता हूँ, इसको पास कर सकता हूँ, क्रैक कर सकता हूँ इस एग्ज़ाम को, तभी आपके अंदर है बौद्धिक क्षमता, तो आप उस काम को करोगे। तो कौन से काम करने के लिए स्वतंत्र है कोई मनुष्य? जिस काम को करने की उसके पास शारीरिक या बौद्धिक क्षमता है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को तैरना नहीं आता है और वो अपने पास में किसी बच्चे को पानी में डूबते हुए देखता है, तो उसको ना बचा पाना, उसको बचाने की कोशिश ना करना, ये क्या है? अनैतिक नहीं है। ना तो इसको नैतिक कहा जाएगा और ना हम इसको अनैतिक कह सकते हैं। अनैतिक नहीं है इसलिए क्योंकि उसके पास वो क्षमता नहीं थी, क्योंकि उसको भी तैरने की क्षमता से वो परिचित नहीं है, तभी तो उसने डूबते बच्चे को बचाया नहीं, इसलिए ये अनैतिक नहीं कहा जाएगा। अगर उसके पास क्वालिटी होती, शारीरिक क्षमता होती, बौद्धिक क्षमता होती और फिर वो काम ना करे, तो उसको कहा जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति अनैतिक है। तो नैतिकता के निर्धारण के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। संकल्प की स्वतंत्रता, मैंने यहाँ पर ये पॉइंट बताया ना, नैतिकता के लिए ये बहुत अनिवार्य है। ठीक है, अगर आपके अंदर काबिलियत है और फिर भी नहीं कर रहे हो तो वो अनैतिक है। अगर आपके पास काबिलियत नहीं है फिर ना करिए तो उसमें अनैतिकता की श्रेणी में वो नहीं आता है। संकल्प की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि हमारे अंदर इच्छा जागृत होनी चाहिए, उस काम का हम लक्ष्य बनाएं, उसके बारे में सोचें, विचारें, विवेकपूर्ण निर्णय लें और फिर वो कर्म करें। ठीक है, ये संकल्प की स्वतंत्रता कही जाती है। उसके लिए महत्व, और जिस काम को हम अज्ञानवश करते हैं वह उसके लिए उत्तरदायी नहीं है, तो वो संकल्प की स्वतंत्रता की श्रेणी में नहीं आता है। इसके लिए हमको लक्ष्य बनाकर काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि धुएं में लठ मारने लगो, कि अज्ञानतावश अगर आप किसी कर्म को करते हैं तो आप वो उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। ईसा मसीह ने भी कहा था कि अज्ञानता में किया गया पाप पाप नहीं होता है। ठीक, जब कोई मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र कब होगा? जब उसके अंदर क्षमता होगी, इच्छा होगी जागृत, या उसके सामने विकल्प होंगे, बेईमानी करने का मौका हो और तब भी कोई बेईमानी ना करे, तभी उसको ईमानदार कहा जाएगा। ऐसा नहीं है कि बेईमानी करने
का मौका है और उसने बेईमानी कर ली तो वो भ्रष्ट लोगों की श्रेणी में आ जाएगा। अगर वो बेईमानी ना करे और मौका उसको मिला है और फिर भी वो घूस ना ले, भ्रष्टाचारी ना करे, तो वह ईमानदार कहा जाएगा। मनुष्य में किसी कर्म को करने की क्षमता होती है और उसके सामने अनेक विकल्प भी होते हैं और उन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव भी करना होता है। उसके लिए उसे सूझबूझ की आवश्यकता पड़ती है और लक्ष्य से प्रेरित होने की आवश्यकता पड़ती है। तब ये कहा जाता है कि उसके अंदर निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। ठीक है, इच्छा से काम करने की स्वतंत्रता है, संकल्प की स्वतंत्रता है। ये नैतिक रूप से उत्तरदायी भी है। तो सबसे पहली बात तो उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए काम करने की, इच्छा से काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, उसके सामने वो विकल्प मौजूद होना चाहिए। ठीक है, विकल्प आने चाहिए सामने, तब देखते हैं उसका आत्मबल कितना मजबूत है। ठीक है, तो दोस्तों अगले प्रश्न में फिर से आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।